बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड चैप्टर हम देख रहे हैं, उसमें सेकंड टॉपिक है अबाउट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। किसी भी वेक्टर की सही पोजीशन मालूम करने के लिए हम कुछ फर्जी लाइनें ड्रा करते हैं। ये जो परपेंडिकुलर लाइंस हम ड्रा करते हैं ताकि किसी वेक्टर की सही पोजीशन का अंदाज़ा हो सके, उन्हें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस लाइंस कहते हैं। Perpendicular lines drawn to locate position of vectors are called frame of reference coordinate system या rectangular coordinate system। Perpendicular lines drawn to locate position of vector। ये टू डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। दो किस्म के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल। ये टू डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कंसिस्ट ऑन टू परपेंडिकुलर लाइंस। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन कहते हैं। दोनों लाइंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट ओरिजिन कहलाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका नाम रख लें एक्स ओ एक्स डैश, इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, और अलोंग राइट एक्स को पॉजिटिव लिया जाता है। सिमिलरली जो वर्टिकल लाइन है वाई ओ वाई डैश, इसको वाई एक्सिस कहते हैं, और y को अपवर्ड पॉजिटिव लिया जाता है। x हॉरिजॉन्टल के अलावा पॉजिटिव है, राइट के अलावा पॉजिटिव है, और y अपवर्ड पॉजिटिव लिया जाता है। ये पॉइंट है जिसकी पोजीशन ओरिजिन के लिहाज से ये है। इस P पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट ए बी, इसका मकसद क्या होता है, ये जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट ए बी है, पहला x कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा y कोऑर्डिनेट। मतलब ये जो पॉइंट है इसका x के लॉन्ग फासला a है और y के लॉन्ग पोजीशन इसकी b है। तो इस तरह हमें उस पॉइंट की पोजीशन को अंदाज़ा लगाने में सहूलत हो जाएगी कि ये पॉइंट कहाँ वाक़ है, x से कितने फासले पर है और y से कितने फासले पर है। इस वेक्टर की डायरेक्शन थीटा से शो करते हैं। थीटा वो एंगल है जो ये वेक्टर बनाता है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो थीटा डायरेक्शन है जो ये वेक्टर बनाएगा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसी तरह अगर थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट देखना चाहें, आप स्पेस में किसी वेक्टर की पोजीशन देखना चाहते हैं, तो उसके लिए टू डायमेंशनल नहीं बल्कि थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। थ्री डायमेंशनल में एक लाइन का और इजाफा हो जाता है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। उसमें तीन लाइंस हैं, एक को एक्स एक्सिस कहेंगे, एक वाई एक्सिस और एक जी एक्सिस। ठीक है, इसमें वेक्टर के तीन कोऑर्डिनेट होंगे ए बी सी, ए एक्स कंपोनेंट, बी वाई कंपोनेंट और सी जेड कंपोनेंट। फर्स्ट करें ये वेक्टर है, इस वेक्टर की डायरेक्शन वो एंगल है जो ये तीनों एक्सिस से बनाएगा। फर्स्ट करें इसका एंगल x के लॉन्ग अल्फा है, y के लॉन्ग बीटा है
और z की ln गैमा है. अल्फा बीटा गैमा are angles which the vector makes along x-axis, y-axis and z-axis. ठीक है. इस वेक्टर को यूं भी लिख सकते हैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के. आई जे के एक्स वाई और जेड की डायरेक्शन को शो करेंगे. इस किस्म का वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाता है. जो वेक्टर की पोजीशन बताएगा स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में. तो 2 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी होता है और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है. तो इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं. कुछ डेफिनेशंस हैं जैसे इक्वल वेक्टर्स हैं. ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो उन्हें इक्वल वेक्टर्स कहा जाएगा. ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है. अगर दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो हम कहेंगे ए इज इक्वल टू बी. दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम. 2 वेक्टर्स with equal magnitude and direction are equal vectors. दो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होंगे उसे क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर. इसके अपोजिट होता है नेगेटिव ऑफ वेक्टर. किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर, फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर ए है. अगर कहा जाए कि इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कौन सा होगा, तो इस ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जिसकी मैग्नीट्यूड इसके बराबर ही होगी मगर डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी. ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड पहले वेक्टर के बराबर ही हो लेकिन डायरेक्शन उसके अपोजिट हो, ये इस ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर होगा. वेक्टर with same magnitude as above vectors but in opposite direction. ये वेक्टर v है, इसका नेगेटिव वेक्टर -v होगा. -v का नेगेटिव वेक्टर +v होगा, +v का नेगेटिव वेक्टर, तो ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हैं. एक चीज है नल वेक्टर. नल वेक्टर या इसे जीरो वेक्टर भी कहते हैं. ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होगी उसे नल वेक्टर कहते हैं. वेक्टर with 0 magnitude is called null vector. ये बनता कैसे है? फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी वेक्टर में उसी का नेगेटिव वेक्टर जमा करते हैं. जब किसी वेक्टर में उसी का नेगेटिव वेक्टर जमा कर लिया जाता है तो आंसर 0 आ गया. मगर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के मुताबिक जब भी वेक्टर्स को ऐड करते हैं, जमा करते हैं, आंसर वेक्टर ही आता है. तो इसे हम फिर नल वेक्टर कहते हैं. इसकी मैग्नीट्यूड 0 है, चूंकि वेक्टर से मिलकर बना है लिहाजा ये क्या होगा? वेक्टर ही होगा. सो 2 वेक्टर्स, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो, चूंकि इसकी मैग्नीट्यूड 0 है
इसकी डायरेक्शन को हम ड्रा नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर है तो हम कहते हैं इसकी फर्जी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। इसकी फर्जी इमेजिनरी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। ओके, इसको देखिएगा, इसकी डेफिनेशन ये कुछ याद कीजिएगा।